राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। राम आए भी और अयोध्या में मंदिर भी बना। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों ने जब से मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं, पूरा दिल्ली पोस्टर से अटा पड़ा है। बड़े बड़े बैनर और मात्र दो शब्द लिखे गए हैं, केजरीवाल आएंगे। कब आएंगे कोई नहीं बता रहा, बस ये लिखा हुआ है केजरीवाल आएंगे। लेकिन आने का अंदेशा दिख नहीं रहा है। ऐसे ही बैनर पोस्टर हरियाणा में भी लगे पड़े हैं, केजरीवाल आएंगे। नहीं दिख रहा है अंदेशा। भिखारी ठाकुर के नाच में जो कहा जाता था, गईले बेटा तो गईले बेटा, तो अपने केजू भाई भी जब चले गए हैं तो अंदेशा नहीं दिख रहा है कि हरियाणा चुनाव के पहले आएंगे। क्योंकि सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर किया है, अभी तक तो अपने केजू भाई अलग अलग मामलों में कहते थे, किसी विभाग के मंत्री तो थे नहीं, मुख्यमंत्री थे, तो कहते थे कि जब हमने साइने नहीं किया तो हम दोषी कैसे हुए। मनीष सिसोदिया जेल चले गए, संजय सिंह जेल चले गए, के कविता भी जेल चली गई। लेकिन अपने केजू भाई, ये सब लोग बारी बारी जमानत पर बाहर आ गए हैं, लेकिन अपने केजू भाई प्रयास पर प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में जब देश का आम चुनाव चल रहा था, तो केजू भाई को ये कहते हुए जमानत मांगा था केजू भाई ने कि चूंकि केजरीवाल साहब को प्रचार करना है, इसलिए उनको जेल से बाहर लाना पड़ेगा। तो हरियाणा में चुनाव है, इस बीच सीबीआई ने अपना चार्जशीट दाखिल कर दिया है और सीबीआई ने अपने चार्जशीट में केजू भाई पर एकदम डायरेक्ट आरोप लगाया है। कहा है कि सब कुछ जानकारी था इनको। बल्कि मनीष सिसोदिया जब शराब नीति बना रहे थे तो केजरीवाल ने उनको कहा था कि हमें चुनाव लड़ना है तो माल की भी जरूरत होगी। तो मनीष सिसोदिया ने वो रास्ता निकाला और केजरीवाल के निर्देश पर आबकारी नीति को निजीकरण की दिशा में ले जाया गया। के कविता से संपर्क होता है, साउथ लॉबी सक्रिय होती है और केजरीवाल साहब के एक सलाहकार भी थे, मीडिया उडिया का काम देखते थे। उनको केजरीवाल कहते हैं कि वसूली में लग जाओ, न केवल थोक व्यापारियों से वसूलना है बल्कि खुदरा व्यापारियों और इस सब को बैठ के कैसे मैनेज किया जा सकता है, उस सब पर ध्यान दो। ये मंगरुआ नहीं कर रहा है, सीबीआई ने अपने चार्जशीट में कहा है। मैंने कहने का मतलब है कि जो भी साजिश हुई, उस साजिश में अपने केजू भाई व्यवस्था परिवर्तन वाले शुरू से ही शामिल थे और शराब कारोबार जो था उसको निजी हाथों में सौंपना चाहते थे। और विजय नायर को केजू भाई ने शराब कारोबारियों से बातचीत करने के लिए रखा था और शराब मैंने उस पर यह आरोप लगाया गया कि अवैध तरीके से रिश्वत भी मांग रहा था। गोवा के दो पूर्व विधायक भी आरोप लगा चुके हैं कि उनसे रिश्वत की मांग की गई। तो कुल मिला के मामला यह है कि हरियाणा में चुनाव है, आम आदमी पार्टी
जो कि शुरू से इस फेरे में थी, या कांग्रेस का भी प्रयास था राहुल गांधी के हस्तक्षेप के कारण कि दोनों मिलके चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के पार्टनर हैं तो हरियाणा में मिलके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बात बनती हुई नहीं दिख रही है। तो आज 20 सीट घोषणा कर दिया है और सुनीता केजरीवाल यानी केजरीवाल साहब की पत्नी लगातार वहां घूम रही हैं और कह रही हैं केजरीवाल आएंगे, बेटा वापस आएगा, दिल्ली का बेटा है, पंजाब का बेटा है, हरियाणा का बेटा है, पता ही नहीं चलता। हालांकि देश के नागरिक हैं तो पूरे देश के बेटे हैं। तो हरियाणा में ये नारा गूंज रहा है, अब की बारी केजरीवाल। बहुत सारे लाल हरियाणा में हुए हैं, भजन लाल, मनोहर लाल, बंसी लाल, देवी लाल, तो हरियाणा का एक और लाल केजरीवाल। लेकिन उम्मीद नहीं दिख रही है कि बाहर आएंगे। कुछ भी हो सकता है, कहते हैं ना कि भाग्य वाले का खेत भूत जोतता है। तो केजरीवाल साहब पहले आईआरएस अधिकारी थे, उसके बाद एनजीओ वाले बने, उसके बाद अन्ना को सामने किया, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी और अचानक दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए। तो वहां भी चल रहा है, 20 सीट पर आज अनाउंस हो गया है, कहा जा रहा है कि 90 सीट पर लड़ेंगे। हालांकि सुनने में यह भी आया था कि कांग्रेस 5 सीट देने के लिए तैयार है, वो भी राहुल गांधी माने केंद्रीय नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व तो ठेंगा दिखाने को तैयार है। लेकिन इनका यह दबाव है कि जब वहां नहीं दोगे तो हम दिल्ली में कैसे देंगे, गठबंधन कैसे होगा, इंडिया गठबंधन का एकजुटता भी दिखाना है। तो केजू भाई के जेल से आने की एक तो संभावना नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने अपने चार्जशीट में इनको संलग्न बताया है, ईडी पहले ही बता चुकी है मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में। इस बीच हरियाणा में 20 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। सुशील गुप्ता जो हरियाणा के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि हम 90 सीट पर लड़ेंगे। समझ रहे हैं ना 90 सीट पर लड़ने का मतलब? कांग्रेस में घमासान है, भाजपा में घमासान है, कुछ लोगों को टिकट मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, तो वो सब भी क्षुब्ध कहां जाएंगे? तो अपने केजू भाई उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं, 90 सीट पर लड़ाई लड़ने के लिए। विक्षुब्धों को मौका मिलेगा। और कहा यह भी जा रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन जिस तरह से दिल्ली में हुआ है, उसी तरह हरियाणा में भी होगा। माने व्यवस्था परिवर्तन जो दिल्ली में हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन वाली क्रांति, उसमें अपने केजू भाई शराब घोटाले में जेल चले गए, बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, हरियाणा वालों को झांसा दे रहे हैं कि उसी तरह का व्यवस्था परिवर्तन होगा हरियाणा में जिस तरह दिल्ली में हुआ था। धन्यवाद।